हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेक्टर। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर और आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने क्या किया है कि जो थ्योरी है उसको मैं पहले कंप्लीट कर दे रहा हूँ, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही होगा। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अगर मैं एडिशन भी मैंने थ्योरी पढ़ा दूंगा और फिर क्वेश्चन बनाऊंगा तो मान लीजिए क्वेश्चन बनाऊंगा 8 10 10 बनाना है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको थ्योरी को पढ़ा दूँ, उसके बाद से मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बनाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और है क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो पैरेललोग्राम हम लोग देखे थे एडिशन में, देखे थे ना। पहले देखिए, पहले भी बताइए हमको, अगर हमको क्या करना है, ये माइनस बी निकालना है, ये ना करना है हम लोग को, ये ना करना है, ए माइनस बी निकालना है। ये बताइए, मैं इसको अगर लिखूंगा ए प्लस माइनस बी तो क्या ये गलत है? मतलब कि मैं जो हूँ वो माइनस बी को ए में जोड़ दूंगा तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया था उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर में, मैंने क्या किया था एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसे मैंने पैरेललोग्राम बनाया था ना, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम देखिए हम लोग क्या किए था। जैसे मान लीजिए मैंने ये था ये बी था और ये रिजल्ट यहाँ पर हम लोग का आया था, पैरेललोग्राम आया था, बनाए थे। अगर मैंने क्या करूँगा, ये बी है, बोल रहा है माइनस बी, तो बाई माइनस बी अगर मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा माइनस बी हो गया। अब इसको मिटा दीजिए या इसको रहने दीजिए। तो माइनस बी क्या है, ये बी है और ये माइनस बी है, मतलब निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर होता है, बताया था अनइक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन बस चेंज हो जाता है। डायरेक्शन क्या होता है, चेंज, मतलब उल्टा होता है, डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है। तो बी है तो इसका अपोजिट इधर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका बताइए रिजल्टेंट, मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है और यहाँ इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इसका रिजल्टेंट आ गया इधर। मतलब ए और बी के बीच में ना रिजल्टेंट आएगा, कोई खींच रहा है तो सब बीच में ना आएगा, रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आर इक्वल टू ए माइनस बी, हो गया। अब बताइए, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है और इस पर एक लाइन है, तो ये टोटल एंगल 180 होता है, 180। अगर मान लीजिए ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। नहीं समझे, फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझाऊंगा फिर से। जैसे यह ऐसे है, ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है ना, 180। अगर मान लीजिए इस पर ये थीटा दिया हुआ है, टोटल 180 है, तो कोई पूछा कि कोई हमसे पूछेगा टोटल मान लीजिए 180 है, तो ये एंगल हमसे पूछेगा कोई, तो क्या लिखाएगा 180 माइनस थीटा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब थीटा आ गया और एडिशन का जो रिजल्टेंट हम लोग निकाले थे मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना था। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा ये बताइए, ये माइनस भी यहाँ पर लिखूंगा कि प्लस भी लिखूंगा,
क्या लिखूंगा? मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 एडिशन ऑफ फैक्टर में मैंने बताया था कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, माइनस नहीं लिखना है, हमेशा पॉजिटिव लिखना है। -4 अगर होगा तो 4 लिखाएगा, +4 लिखाएगा। हमेशा याद रखना। यहाँ पर क्या लिखाएगा? बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा कितना है? थीटा 180 माइनस थीटा है ना, तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए 180 माइनस थीटा, तब क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 1 cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा होता है। क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2ab माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा आ गया। अगर मान लीजिए अगर इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, अगर इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ आर निकालना है, टेन अल्फा निकालना है। अगर इसका हमको निकालना है टेन अल्फा, तो देखिए याद कीजिए, उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। टेन अल्फा, उसमें एडिशन का टेन अल्फा क्या था? अगर मान लीजिए ये यहाँ पर था, ऐसे किया था, इसको मैंने ए माना था, इसको बी माना था, इसको निकालना था, तो हम लोग क्या नहीं निकाले थे? बी साइन थीटा निकाले थे, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, अल्फा निकाले थे। ए से मतलब इसका ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो देखिए, तो 10 अल्फा हमको निकालना है। क्या निकालेंगे? 10 अल्फा निकालना है। अल्फा मतलब ए, तो बी साइन थीटा और ए माइनस बी कॉस थीटा, तो अल्फा हो जाएगा 10 इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है ना? अब देखिए उसी तरह अगर 10 बीटा निकालना है, 10 बीटा, तो हो जाएगा ए साइन थीटा और बी माइनस ए कॉस थीटा। तो बीटा हो जाएगा, जो एंगल है वो ए साइन थीटा बटा बी माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए समझ गए लोग? चलिए अब मान लीजिए हो गया, इसको रफ करें इसको। चलिए अब आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अब बताइए, जो सब्सट्रैक्शन जो होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर do not follow कम्यूटेटिव लॉ, मतलब a माइनस बी जो होगा वो b माइनस सी के इक्वल नहीं होगा। मतलब मान लो 4 है और -2 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 माइनस 4। बात सही कि नहीं? ये कितना आएगा? 2 आएगा और ये कितना आएगा? -2 आएगा। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये फ्लो नहीं करता है। तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ कैसे फ्लो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बनाया था, ये फैक्टर ए हमारा है,
और ये वेक्टर बी है। तो मैंने बताया था, एडिशन में बताया था कि ये r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है, बताया था ना। लेकिन ये बोल रहा है ए माइनस बी, तो बी है तो इस मतलब निगेटिव वेक्टर माइनस बी है निगेटिव वेक्टर, तो मैं इसको निगेटिव वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूँगा, ये माइनस बी बन जाएगा। और ये ए है, बोला ए माइनस बी, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इसे बताया हूँ वेक्टर वेक्टर एडिशन में। तो ये हमारा r इक्वल टू ए माइनस बी हो गया। अब बोल रहा है बी माइनस सी मतलब बी ये ना हो यहाँ पर बी माइनस सी, तो बी पॉजिटिव और ए क्या है निगेटिव, तो ए इसका निगेटिव किधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा। ये हमारा आ गया ए निगेटिव। अब पूछ रहा है बी माइनस से, बी माइनस से, तो मैं बी को क्या करूँगा, बी को शिफ्ट करके यहाँ पर ला सकता हूँ, हाँ या ना, बी आ गया, ये बी है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, मैं बी को क्या कर रहा हूँ, हेड से हेड मिला रहा हूँ, हेड से टेल, इसको मैं हेड पर मिलाऊंगा, तो इसका यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ आएगा बी, इसका मैंने शिफ्ट यहाँ पर किया, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से होगा, टेल से हेड, हेड लो में हेड टेल में बताया था ना, हेड टेल में कि इसका फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड से ज्वाइन करना है। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया r इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है, सेम नहीं हुआ, तो इसलिए यह डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट इधर, इस रिजल्टेंट ऊपर है, रिजल्टेंट कंडीशन क्या है, अलग अलग है, वैल्यू भी क्या होगा, अलग होगा, तो यह डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलिए अब बता रहा हूँ, एक ये हो गया, और एक होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब होता है ए माइनस बी माइनस सी, अगर इसको हम इसका रिजल्टेंट माइनस सी का नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, मतलब इसका रिजल्टेंट, ठीक है। चलिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपको देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये भी है, ये भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और ये हमारा थीटा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हमारा थीटा है। अब पूछ रहा है, मान लीजिए कि कोई कार है, ये कार इज ट्रेवलिंग with v velocity at an angle theta, and it continues their velocity with same continue their traveling with continue their traveling with same velocity v, then find the
resultant. No, then find the change in velocity. चेंज इन द वेलोसिटी पूछ रहा है क्या? चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब v, मान लीजिए v1 और v2 का चेंज क्या होगा। और ये जो दिया है क्या है, दोनों सेम है, v से और ये भी v से, दोनों इसका चेंज बताना है हमको क्या होगा। इसका जो है चेंज बताना, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई आएगा v माइनस v निकालना है हमको, v माइनस v निकालना है हमको, ठीक है। और एंगल थीटा दिया है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला जो था हमारा, इसको नोट कर लिए लो, इसको नोट कर लीजिए लो, ठीक है, नोट कीजिए, नोट हो गया, हो गया, हो गया। चलिए इसको देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या था आर का, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये ना था। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सेम है तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2b कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2v स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे तो अरे यहाँ पर माइनस होगा, कॉमन ले लेंगे मैं, ये 1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा होगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। देखिए नहीं होता है तो याद कर लो, जिसको याद नहीं, जिसको नहीं मालूम है वो याद कर लेगा, उसको लिख लेगा। तो 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 4 का सॉल्यूट क्या होगा 2, v का सॉल्यूट का v हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो साइन का साइन और थीटा बाई 2। इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2, इसको याद करना है। इसका जो हो जाएगा फॉर्मूला 2v साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इसको याद कराना है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए दोनों वेलोसिटी सेम है और एंगल थीटा है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ये मतलब मान लीजिए अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है, अब पूछ रहा है कि चेंज इन वेक्टर क्या होगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, 2v साइन थीटा बाई 2, समझ लो। फॉर्मूला जो हम लोग का एडिशन का था क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। मान लीजिए कोई हमसे पूछ देगा कि आर का जो है, मान लीजिए कि उसका आर का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड, तो ये बताइए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, याद किए हैं कि नहीं याद किए हैं बताइए लोग, कॉस का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जाइएगा, पूरा मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा अच्छा से ट्रिक व्रिक के साथ मैंने आपको बताया है, एंगल सब एक दिन में याद हो जाएगा। तो मैंने बताया तो ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटो का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताइए क्या होगा। अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए मैंने बता दिया, मैंने बोल दिया कि अगर कॉस थीटा, अगर थीटा अगर जीरो है तो जीरो का क्या होता है, याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? जीरो का वन होता है, जीरो का वन। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा अगर हमारा जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस जीरो। कॉस जीरो मतलब वन, ठीक, कॉस जीरो मतलब वन होता है। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं हो गया, ये 2ab मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab है तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब कि इसका मैक्सिमम, अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर दिया हुआ है, आप पूछेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या कीजिएगा, ए प्लस बी क्या कीजिएगा, दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिएगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ये बताइए, ये बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बताइए बताइए जल्दी से बताइए लोग, बताइए बताइए। देखिए थीटा अगर 180 होगा ना, मैंने बताया था कि कॉस निकालने के लिए 180 माइनस थीटा करते हैं, तो मान लीजिए कॉस 180 माइनस 180 हो गया तो कॉस क्या हो गया, जीरो आ गया। जीरो का क्या होता है, वन होता है, लेकिन 180 है तो कौन सा कॉन्स्टेंट में चल जाएगा, बताया था ना, माइनस सब होगा, सब लेक्चर में बताया हूँ। तो ये माइनस वन होगा, तो सबसे माइनस कॉस के सबसे वैल्यू ज़्यादा वन होगा और सबसे कम वैल्यू माइनस वन होगा, तो सबसे माइनस वन होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर मैं थीटा अगर मैं 180 ले रहा हूँ, 180, तो मतलब क्या हो गया, अपोजिट, मतलब एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट है, उल्टा है, और उल्टा होगा तब ना 180 होगा। मैंने बताया था वेक्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में कि एंटी मतलब कि निगेटिव वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या है, सब उसमें बताया हूँ। अब देखिए, अब थीटा यहाँ पर मैंने जीरो लिया है, थीटा जीरो का मतलब दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल होगा तो क्या होगा, थीटा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है और थीटा, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो मैक्सिमम होगा ए प्लस जो रिजल्टेंट जो होगा वो ए प्लस बी होगा। जैसे मान लीजिए 4 है और 5 है, दो वेक्टर है और दोनों क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या, थीटा इक्वल टू जीरो हो गया, जीरो हो गया तो ए प्लस बी होगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 4 प्लस 5 को तो 9, तो मैक्सिमम जो रिजल्टेंट होगा वो 9 होगा, इसमें दोनों जुट जाएगा, समझ गए। अब देखिए, अब बोल रहा है कि थीटा क्या हो गया, 180 होगा, अगर सबसे मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, अब देखिए क्या होता है, थीटा को 180 में रख रहा हूँ, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की, थीटा कितना है 180, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस से कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ए होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर इक्वल टू ए हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट बाहर हटेगा तो ए माइनस बी होगा। मतलब कि थीटा का वैल्यू अगर कॉस का वैल्यू अगर 180 है तो जो मिनिमम जो होगा, मिनिमम जो रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो ए माइनस बी होगा। और एक बात जहाँ ध्यान रखिएगा,
जो हम लोग का आर इक्वल टू ए माइनस बी आया है और एक आया है ए प्लस बी, मतलब थीटा जब 0 होगा तो ए प्लस बी और थीटा जब 180 होगा तो ए माइनस बी। इसका मतलब कि यह वेक्टर जो है दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा और इसमें एक वेक्टर क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ गए लोग कि नहीं, समझे कि नहीं। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ए इक्वल टू मान लीजिए 4 दिया है और बी इक्वल टू मान लीजिए 6 दिया है, तो कोई बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चा, हाँ क्या, दोनों वेक्टर क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में भी दे दिया है दोनों वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो बच्चा क्या कहेगा, सर आर एंटी पैरेलल है, थीटा मतलब 180 है, तो ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी होगा। तो क्या क्या करेगा सब, 4 माइनस 6 कर देगा, -2 कर देगा। सर आंसर आ गया। कोई बच्चा क्या क्या करेगा, 6 माइनस 4 कर देगा 2। अब कोई बच्चा 6 माइनस 4 करेगा, कोई बच्चा 4 माइनस 6 करेगा, क्योंकि ए माइनस बी लिखा है। तो वेक्टर ए और बी किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं। तो एक यहाँ पर सीख लीजिए, हमेशा बिगर से माइनस स्मॉल करना है, मतलब बिगर से स्मॉल, मतलब बिगर में से माइनस स्मॉल करना है। मतलब इसमें से बिगर वैल्यू कौन है, 6 है, तो 6 माइनस 4 होगा इक्वल टू 2, -2 नहीं होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। समझ गए ना, ए प्लस बी बता दिए। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बस 15-20 क्या करेंगे, न्यूमेरिकल ही बनाएंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बेस पर बस हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज पूरा मैं आपको थ्योरी पढ़ा दिया, थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तब फिर मैं वहाँ पर आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको और जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और एक बात, प्लीज़ यार कम से कम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, कि ताकि जो भी बच्चे को नीड होगा वो आप अपना आराम से यहाँ पर पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। और देखिए, जैसे मैं आप लोगों को ये कहना, जो वेक्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों पढ़ाऊँगा और तीनों बहुत अच्छा से पढ़ाऊँगा, जो कहीं भी आप लोग नहीं मतलब देखे होंगे वैसा मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।